तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस 100 एमसीक्यूज में मैंने पीवाईक्यूज भी कवर किया हुआ है और ये जो 100 एमसीक्यूज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आए हैं उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल या पेपर पैटर्न रहा है इस चैप्टर का, उसी बेसिस पे मैंने इस चैप्टर में क्वेश्चंस डाले हुए हैं। और ये 100 एमसीक्यूज में आप कहोगे क्या थ्योरेटिकल पोर्शन ही है? जी नहीं, इसमें हमने थ्योरी के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर थ्योरी देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो एक फ्लो हमारा बना रहेगा। ऐसे नहीं केवल थ्योरी फिर लास्ट में न्यूमेरिकल्स, बीच बीच में न्यूमेरिकल्स हमारे आते रहेंगे जो भी नेसेसरी रहेगा। और ये जो एमसीक्यूज हैं टॉपिक वाइज हैं। लाइक सबसे पहला आप टॉपिक यहाँ पे देख पा रहे हो, इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, वो सारी चीज़ें हमारी होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि अप्रैल एंड होने से पहले, अभी 12-13 दिन बचे हुए हैं, अप्रैल एंड होने से पहले मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। तो देख लो भाई, आपके लिए फ्री में इतना सब कुछ पीडीएफ भी दे रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप ले लेना वहाँ से। बट 200 सब्सक्राइबर्स करवा दो, खुद भी सब्सक्राइब करो, दोस्तों से करवाओ। और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे कहनी थी, अगर आपका जान पहचान में कोई 11th या क्लास 12th कॉमर्स वाला है तो उनको ये चैनल पूरा दे दो उनका लिंक और कह दो सब्सक्राइब कर ले। बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट सारे जो 3 सब्जेक्ट्स हमारे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाऊंगा नोट्स के साथ, तो वो वहाँ से कर सकते, मतलब यहाँ से कर सकते हैं और उनको चैनल रिकमेंड आप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू की ओर। थोड़ा सा स्पीड में हाई रखूँगा बिकॉज ये एक एमसीक्यू सीरीज़ है, कोई कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाऊंगा, जो नेसेसरी चीज़ें होंगी उसको मैं समझाते हुए चलूँगा, वो बात अलग है। फर्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू आता है जो कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूछता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जो कि होता है द चेंज इन इकोनॉमी, द चेंज इन कंपनीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पीरियड, यानी कि एक कंपनी का एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना पैसा इनफ्लो हो रहा है, कितना पैसा आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो इनफ्लो आउटफ्लोज है उसको एनालाइज करता है। Cash and cash equivalents are short-term, highly liquid investment that are readily convertible to known amount of cash and are subject to insignificant risk of change in values. Which of the following is not a cash equivalent? कौन सी चीज़ें कैश इक्विवेलेंट नहीं है? पहले आपको कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बता दी, अब यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि कौन सी चीज़ें कैश इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेजरी बिल कैश इक्विवेलेंट होता है, कमर्शियल पेपर हमारा कैश इक्विवेलेंट होता है, मनी मार्केट फंड्स हमारा कैश इक्विवेलेंट होता है, बट हमारा जो इक्विटी शेयर्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है ये हमारा कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे नहीं लेंगे, कंसीडरिंग दैट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। द कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लासीफाइज कैश फ्लोज इनटू 3 एक्टिविटीज़। कौन कौन सी चीज़ें आती है हमारी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो जो हमारा AS3 होता है वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे करते हैं। अगेन कैश बेसिस पे हो रहा है, एक्रूअल बेसिस पे आप हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, वो बात अलग है, बट हम यहाँ पे कैश बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। अब कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रिजल्ट्स फ्रॉम द, कहाँ से आता है हमारा? तो यह था हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइजेस, यानी जो हमारा बिजनेस में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यानी कि जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है तो वो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़? यहाँ पे एक एग्जाम्पल पूछा गया है, तो यहाँ पे होता है हमारा सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश हमारा, और यहाँ पे अगर कैश की जगह क्रेडिट लिखा होता तो वो हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता, बिकॉज कैश फ्लो में हम केवल कैश वाले ट्रांजेक्शन्स को लेंगे, नॉन कैश चीज़ें नहीं आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? कैश आउटफ्लो की बात कर रहा है, एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो ये होगा हमारा पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉयज़, हमारा कैश आउटफ्लो होता है। द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, इसमें दोनों मेथड होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। द डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रिपोर्ट्स, यानी कि डायरेक्ट मेथड अगर आप यूज़ करते हो तो क्या वो बताता है? तो वो बताता है ग्रॉस कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी ग्रॉस
नेट नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रॉस कैश रिसीट्स है वो और जो कैश पेमेंट्स है उससे हम बता सकते हैं। द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट विद, यानी कि जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जो निकाल ले वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो तो है हमारा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस से, फिर हम उसको एक रिवर्स साइकिल में ले जाते हैं। Under the indirect method, which of the following is added back to net profit to arrive at cash flow from operating activities, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमारी ऐड होती हैं इसमें से, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, डिक्रीज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, या फिर हमारा इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पे एडेड बैक की बात हो रही है, यहाँ पे डिडक्शन या सब्ट्रैक्शन का बात नहीं हो रहा, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसको हम ऐड कर देते हैं बिकॉज ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। Under indirect method, which of the following is subtracted from the net profit to arrive at cash flow from operating activities, कौन सी चीज़ें माइनस करी जाती है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये हमारा एक नॉन कैश गेन होता है, तो इस वजह से हम उसको माइनस कर देते हैं। एन इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर विद रिजल्ट इन, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल अगर हमारा बढ़ रहा है तो इससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे हमारा क्या होगा, एक डिक्रीज हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अंडर इनडायरेक्ट मेथड, बिकॉज डायरेक्ट मेथड में इसका रोल ही नहीं आएगा, और जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड वहाँ पे जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम डिक्रीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर विल कॉस्ट इन, यानी कि अगेन अगर हमारी इन्वेंट्री कम हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर इन्वेंट्री कम हो रही है तो हमारा जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इन्वेंट्री कम हो रही है तो सीधी इस बात है हमने सामान बेचा है, कैश आएगा रेवेन्यू, तो यहाँ पे जो हमारा कैश फ्लो है वो बढ़ जाने वाला है। अब कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेट्स टू, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ें आती हैं हमारी, तो वो आता है हमारा परचेज, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट में हमारी सारी चीज़ें आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश इनफ्लो, इनफ्लो की एग्जांपल पूछ रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो वो है हमारा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हम बेचते हैं, पैसा आता है, तो वो इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। आउटफ्लो क्या हो गया हमारा, तो आउटफ्लो हो जाएगा हमारा परचेज ऑफ गुडविल, यहीं पे अगर हमारा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होता तो वो भी हम टिक कर सकते थे, बट यहाँ पे हमारा जो परचेज ऑफ गुडविल है वो भी हमारा एक कैश आउटफ्लो होता है। लेंडिंग मनी टू अनदर एंटिटी इज क्लासिफाइड एज, यानी कि हम दूसरी कंपनी को मतलब दूसरी एंटिटी को पैसा दे रहे हैं एज अ उधार, उधार पे दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, हमारा एक तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स मेड टू अदर एंटिटीज इज क्लासिफाइड एज, तो अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कुछ चीज़ें देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेट्स टू, क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, इट रिलेट्स टू चेंज इन इक्विटी एंड डेट ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि अगर हमारी जो कंपनी है, जो हमारी एंटरप्राइज है, वहाँ उसकी जो इक्विटी उसमें कुछ चेंज हो रहा है, यानी कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, बाई बैक कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर वगैरह हो गया, या फिर हमारा डिबेंचर्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी फाइनेंसिंग में आ जाएगी। विच आर द फॉलोइंग इज अ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पूछा है, तो यहाँ पे हमारा इशू मुझे एक ही दिख रहा है जो कि इशू ऑफ डिबेंचर्स है, यानी कि इशू करेंगे हमें पैसा आएगा, इनफ्लो। आउटफ्लो क्या होगा हमारा, पेमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जो हमने उधार लिया था उस पर जो हमने इंटरेस्ट दिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हमारा कहलाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर इज क्लासिफाइड एट, हमने डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को, तो इसको ये हमारा क्या होगा, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगेन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी से रिलेटेड है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज क्लासिफाइड एज हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज हमारा जो शेयर कैपिटल है उसमें हमारा चेंज होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल एक्टिविटीज़, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज देख रहे थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनडायरेक्ट मेथड से। तो हमारा नेट प्रॉफिट दिया है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन 20,000 दिया है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स है 15,000, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो उसको हम वापस से ऐड कर देंगे, तो वो हमारा 20,000 रुपये ऐड हो गया। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, पैसा और मिलना है हमें, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा माइनस में आ जाएगा, बिकॉज ये हमारा एक तरह से
नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कम हो रही है, सामान बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, कैश फ्लो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पे 5,000 रुपये ऐड कर देंगे। और उसके बाद है हमारा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे 15,000। एंड में जो हमारा आंसर है वो 1,80,000 यहाँ पे आ जाने वाला है। तो आंसर हमारा ए को हम मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारा है नेट लॉस दिया हुआ है 30,000 का, ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज हमारा लॉस है। डेप्रीशिएशन दिया हुआ है हमें 8,000 का, तो नॉन कैश है, इसको अगेन ऐड कर देंगे यहाँ पे। अगेन हमारा जो है डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है, तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे हम 3,000 रुपये माइनस इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हो रही है 7,000। अगेन ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज हो रहा है 12,000। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा कितना आ जाएगा, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24,000। 24,000 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन करिएगा, यहाँ पे 28 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस 24,000 यहाँ पे आ जाने वाला है। चलिए 28 पे आते हैं अब थोड़ा सा। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज ट्रीटेड एज द इनडायरेक्ट मेथड अंडर द इनडायरेक्ट मेथड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को कैसे हम ट्रीट करते हैं, तो उसको हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग गेन होता है। तो नॉन ऑपरेटिंग गेन को हम रिमूव कर देंगे और इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ट्रीटेड एज, तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे बिकॉज हमारा नॉट प्रॉफिट लॉस को हम रिमूव कर देते हैं। इंटरेस्ट पेड इज यूजुअली क्लासिफाइड अंडर, इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो हमारा यूजुअली क्लासिफाइड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कुछ चीज़ें हमारी फाइनेंसिंग में भी आती है, बट जनरली हमारा ऑपरेटिंग में हम कर लेते हैं। अब कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं यहाँ पे हमारा। तो परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 50,000 विद रिजल्ट इन, 50,000 की मशीनरी हम खरीद रहे हैं यानी कि मशीनरी आ रही है, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो यानी कि 50,000 आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 50,000, फर्नीचर जा रहा है, पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी 25,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट शेयर्स आ रहे हैं, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। रिसीट ऑफ डिविडेंड इनकम फ्रॉम 5,000 इज क्लासिफाइड एज, यानी कि डिविडेंड इनकम आ रही है, हमने कहीं पे शेयर्स खरीदे हैं उसमें से पैसा आ रहा है, यानी कि हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, हमारी इन्वेस्टमेंट से हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। परचेज ऑफ पेटेंट्स, यानी कि हमारा एक एसेट हम परचेज कर रहे हैं, तो पेटेंट्स यानी कि पेटेंट आएगा, पैसा जाएगा, आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सबसे सिंपल इन्वेस्टिंग वाला होता है भाई। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के कुछ हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। न्यूमेरिकल, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर 1 लाख, इक्विटी शेयर्स हम 1 लाख का कर रहे हैं, शेयर्स इशू किया, पैसा लोगों ने सब्सक्राइब किया शेयर्स को, पैसा हमारे पास 1 लाख रुपए आएगा, तो 1 लाख रुपए हमारा इनफ्लो हो गया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स रिडीम किया, डिवेंचर्स हमने वापस लिया, पैसा उनको थमा दिया, तो हमारा 70,000 रुपये बाहर गया, आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आंसर बी हो जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड हमने पे किया, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि आउटफ्लो 20,000 आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इजी। प्रोसीड्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म लोन 80,000 विल रिजल्ट्स इन, यानी कि हमने बहुत लंबे समय का एक लोन लिया था, उससे हमें 80,000 रुपये मिला हुआ है, तो यानी कि पैसा आ रहा है हमारे पास, मिल रहा है, तो 80,000 इनफ्लो हो जाएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। परचेज ऑफ ट्रेजरी शेयर्स, हमने ट्रेजरी शेयर्स परचेज करे हैं, शेयर्स हमारे पास आएंगे, पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो 10,000 रुपीज़ आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ कैश फ्लो, कौन सी चीज़ से कैश फ्लो नहीं होगा, तो जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, वहाँ पे हमारा कुछ कैश नहीं जा रहा है, बस हमारी जो मशीनरी की वैल्यू है या फिर एसेट की वैल्यू है वो कम हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर इज, यानी कि हम डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कर रहे हैं, तो हमारा नॉन कैश इन्वेस्टिंग हो गया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बाय इशूइंग शेयर्स, यानी कि हम एसेट्स ला रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ,
नॉन कैश इन्वेस्टिंग हो गया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज ट्रीटेड एज एमोटाइजेशन हमारा इंटेंजिबल एसेट्स का होता है, डेप्रिसिएशन हमारा टेंजिबल एसेट्स का होता है। तो है दोनों एक ही चीज़, बस एक टेंजिबल का है एक इंटेंजिबल का है। तो ये हमारा एक क्या होता है, ये हमारा एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट हो जाता है अंडर द इनडायरेक्ट मेथड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज ये हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी में बढ़ावा हो रहा है, इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हमारा उसको ऐड बैक कर देते हैं, बिकॉज हमारा एक नॉन कैश आइटम बढ़ रहा है। अब हमारा जो फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड विद, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में क्या आता है, हमारा नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। Cash and cash equivalents at the beginning of the period are added to the net increase and decrease in the cash and cash equivalents to arrive at, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ पीरियड हमें आना होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा यूजुअली कैसे प्रिटेंड किया जाता है, प्रेजेंटेड एज अ कंपोनेंट ऑफ, तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का एक नेगेटिव बैलेंस की तरह प्रेजेंट हम करते हैं। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम बाय अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी से हमें डिविडेंड आ रहा है, तो उसको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो क्लासीफाई करेंगे हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हमारा फाइनेंशियल कंपनी होता और उससे डिविडेंड हमें मिलता तो हमारा क्या हो जाता, वो हमारा फाइनेंस इन्वेस्टिंग नहीं होता। डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी आर यूजुअली क्लासिफाइड एज, हमने क्या किया, हम एक फाइनेंसिंग कंपनी है और हमने डिविडेंड दे दिया है, तो ये हमारा एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यानी कि डिविडेंड देना, लोन, ये सारी चीज़ें हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट लिंकेज विद अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट इन द इनडायरेक्ट मेथड इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से आता है वो हमारा, तो होता है हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। चेंजेस इन बैलेंस ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी यूज्ड इन द इनडायरेक्ट मेथड आर डेराइव्ड फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ, तो ये कहाँ से आता है हमारा, चेंजेस कहाँ से आता है हमारा, टू बैलेंसेस, यानी कि टू बैलेंस शीट, दो अलग अलग बैलेंस शीट होती है, उसमें जो चेंज होता है उसमें से हम हमारा चीज़ें करते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो हमारी परचेज और सेल की फिक्स्ड एसेट होती है वो कहाँ से आती है हमारी बैलेंस शीट से और नोट्स टू अकाउंट से। इन्फॉर्मेशन अबाउट द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये होता है हमारा बैलेंस शीट और नोट्स एंड अकाउंट से। अगेन depreciation expense added back under the indirect method reduces what, it reduces net profit as it was initially deducted। अब कुछ इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस की बात करने से पहले मुझे दीजिए 10 सेकेंड का समय, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, आप भी पानी पी लीजिए, गर्मी आ चुकी है, हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। यहाँ पे अब थोड़े से थ्योरेटिकल इजी पॉइंट्स होंगे, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में लेके जाऊँगा, तो उसमें घबराना नहीं है कि अचानक से एक ऐसे स्पीड में लेने लगे, शुरू में आराम से पढ़ा रहे, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ मैं आराम कर लूँगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ यूजफुल फॉर असेसिंग द कंपनीज, तो ये होता है हमारी एबिलिटी टू पे डिविडेंड एंड मीट ऑब्लिगेशंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ व्हाट, earnings by showing the cash backing of profits। Which of the following is a limitation of cash flow statement? Cash flow statement की limitation, it is based on historical data, ये हमारी present data की बात नहीं होता, यानी कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको देख के एनालाइज करता है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज, नॉन कैश को हम क्यों निकालते हैं, बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। Different accounting treatments for certain items like interest and dividends can affect the classification of cash flow from into different activities। अब कुछ और न्यूमेरिकल एमसीक्यूज देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वाले। ऑपरेटिंग कैश है 20,000, क्लोजिंग कैश है 35,000, नेट इंक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैश हमारा 20 है, क्लोजिंग हमारा 35 है, ऑपरेटिंग 20 है, तो 35 में से 20 माइनस कर देंगे, हमारा 15 जो है पॉजिटिव वाला जो 15 है वो हमारा आ जाएगा कैश इक्विवेलेंट में नेट इंक्रीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दिया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ दिया है, माइनस में है,
और फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस में। नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज लेना है, 40,000 में माइनस कर देंगे 25,000, ऐड कर देंगे 10,000, 25,000 जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। नेट प्रॉफिट दिया है 80,000, उसमें से डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऐड किया, उसके बाद डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम हो रही है यानी कि सामान हम बेच रहे हैं, इनफ्लो होगा तो ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज है वो बढ़ रहा है तो वो भी ऐड हो जाएगा। चारों चीज़ हम ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 114,000। सेल ऑफ लैंड है 60,000 की, परचेज ऑफ मशीनरी 90,000 की। ये हमारा सीधी सी बात है, हमने 60,000 इनफ्लो हुआ है, 90,000 का आउटफ्लो हुआ है, माइनस 30,000 हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा यानी कि 30,000 रुपये आउटफ्लो में हुआ है। इश्यू ऑफ शेयर्स 1,20,000, पेमेंट ऑफ लोन 50,000। नेट फ्लो कितना हुआ हमारा, 1,20,000 में से 50,000 माइनस करेंगे यानी कि 50,000 हमारा आउटफ्लो हो रहा है, 120 इनफ्लो हो रहा है। नेट इनफ्लो हमारा 70,000 का आ जाने वाला है। कुछ और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज देख लेते हैं। द डायरेक्ट मेथड प्रोवाइड्स द मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट स्पेसिफिक कैश इनफ्लोड्स एंड आउटफ्लोड। इनडायरेक्ट मेथड इज कॉमनली यूज्ड बिकॉज the information is readily available from the income statement and the balance sheet. A company with high net profit but negative cash flow from operating activity might have what large amount tied up in receivables and inventories. ऐसा क्यों हो सकता है, तो उसका एक रीजन दिया हुआ है। A company selling a significant portion of its long term investment will show in investing activity में आएगा। पेमेंट ऑफ टैक्स कहाँ पे आएगा, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स स्टेक होल्डर्स एसेसेस द कंपनीज एबिलिटी टू व्हाट, एबिलिटी टू पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, यानी कि ज़्यादा कैश फ्लो रहेगा तो उसमें हमारा क्या कर सकते हैं, हमारा डिविडेंड और इंटरेस्ट का हम देख सकते हैं। एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है हमें, द रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड द ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हाई लेवल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बताता है हमारा कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग कोर ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, हमारा जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है। नेगेटिव कैश फ्लो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या बताएगा हमारा कि रीपेमेंट ऑफ डेट एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हमने हमारा कर्जे को कम किया है यानी कि रीपेमेंट ऑफ डेट हम रीपे करेंगे तो हमारा आउटफ्लो होगा और जो हमने डिविडेंड दिया वो भी आउटफ्लो होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का अगर निगेटिव में आ रहा है तो क्या होगा, अच्छी बात तो है कि हमने डेट कम कर लिया और डिविडेंड्स दिया है। द एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट शो एग्री विद द बैलेंस शोन इन व्हाट, कहाँ पे हमारा जो बैलेंस शीट में है वो उसके इक्वल हमारा आ जाना चाहिए। If a company uses direct method, interest paid is shown as an operating outflow. Company uses direct method, interest received हमारा कहाँ पे आएगा, operating inflow में आएगा। Which of the following would decrease the cash flow from operating activity, कौन सी चीज़ operating activity से cash flow को कम करेगी यानी कि outflow बताएगी, तो ये बताएगी हमारा इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर हमारी बढ़ रही है तो यानी कि हमारा जो कैश है वो इन्वेंट्री में स्टक हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कौन बढ़ाएगा, तो ये बढ़ाएगा हमारा लॉस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हमारा ये जो है नॉन कैश है और इसको जब हम ऐड बैक कर देंगे प्रॉफिट में तो हमारा बढ़ जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ कंपनीज लिक्विडिटी देन द बैलेंस शीट अलोन, बिकॉज बैलेंस शीट में एक पॉइंट ऑफ टाइम का बैलेंस दिखाता है जबकि कैश फ्लो में पूरा मूवमेंट दिखाते हैं, कब पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, कब आउटफ्लो हो रहा है। हाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टू नेट इनकम रेशियो सजेस्ट, क्या आप सजेस्ट करता है, वो सजेस्ट करता है हाई क्वालिटी ऑफ अर्निंग को। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिपोर्टेड इन, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे हम करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि हमने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदा, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगी। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। कैश रिसीट्स फ्रॉम रॉयल्टीज़, रॉयल्टीज़ से हमें पैसा मिल रहा है तो कहाँ पे आएगा, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स ऑफ अदर एंटिटी, यानी कि दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्स द, किसको कॉम्प्लीमेंट करता है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट को। एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन हेल्प इन फोरकास्टिंग, अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या बता सकता है, फ्यूचर कैश फ्लोज को। सिग्निफिकेंट आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इंडिकेट्स, यानी कि हम
फिक्स्ड एसेट्स को खरीद रहे हैं और हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो ये क्या बताएगा कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी कि ज़्यादा मशीनरी ला रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा सेल्स करेंगे तो एक्सपेंशन होगा। अ सिग्निफिकेंट इनफ्लो इन द कैश फ्रॉम द इशू ऑफ डेट इंडिकेट्स, यानी कि इनफ्लो हो रहा है डेट का, तो हमारा क्या है, पोटेंशियल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, यानी कि हम लोन ज़्यादा ले रहे हैं। द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंसाइट्स into company's ability to generate cash. Which method of calculating cash flow from operating activity is generally considered more complex? तो कौन सा चीज़ हमारी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो होती है हमारी डायरेक्ट मेथड, रिक्वायर्स डिटेल ट्रैकिंग ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। The schedule of changes in the working capital is usually prepared to help determine cash from, यानी कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, तो जो शेड्यूल बनाते हैं तो उससे हम क्या पता है, तो हम बताते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड में हम उसका यूज़ करते हैं। फ्री कैश फ्लो रिप्रेजेंट कैश फ्लो अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स बोथ इक्विटी एंड डेट। अ हाई लेवल ऑफ फ्री कैश फ्लो जनरली इंडिकेट्स, हाई लेवल ऑफ फ्री कैश फ्लो है तो क्या बताता है कि कंपनी हैज़ मोर कैश अवेलेबल फॉर डिस्क्रिशनरी, क्या है, डिस्क्रिशनरी पर्पजेस। द फॉर्मूला फॉर फ्री कैश फ्लो अ कॉमन वर्जन इज, क्या है फॉर्मूला फ्री कैश फ्लो का, उसका फॉर्मूला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ कैश फ्लोज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ओवर टाइम इज क्रूशियल फॉर व्हाट, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि अगर हमें पता है कि किसमें चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग में जा रही है, फाइनेंसिंग में जा रही है, इन्वेस्टिंग में जा रही है, सारी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल डिसीजंस को अच्छे से ले पाएंगे। अ हेल्दी कैश फ्लो स्टेटमेंट टिपिकली शोज पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, अगर आप में पॉजिटिव है तो यानी कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कपल्ड विद पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइट इंडिकेट अ कंपनी दैट इज इन अ ग्रोथ और टर्न अराउंड फेज, यानी कि अगर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस में है, बाकी दोनों में प्लस में, तो ये क्या दर्शाता है कि जो हमारी कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा कर रही है और जो गैप है उसको फाइनेंस कर रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट मे नॉट बी रेडिबली अपेरेंट फ्रॉम, यानी कौन सा इंफॉर्मेशन है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ड्यू टू एक्रूवल अकाउंटिंग, और जो हमारा कैश फ्लो होता है वो हमारा कैश बेसिस पे होता है। इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्स कंसिडरिंग इट इन कंजंक्शन विद बोथ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से हमारे जो 100 MCQ से बुझाते खत्म। वीडियो खत्म करने से पहले और वीडियो बंद करें इससे पहले, यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। इसमें कमेंट कर दीजिए अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी सजेशन है, कुछ फीडबैक है या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो मैंने क्लास 11th एंड 12th वाली बात कही उसको भी ध्यान में रखिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।